नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या बताने वाले हैं हम, है ना। वुड वाली गारमेंट बताएंगे आपको। तो बहुत बंदे वुड कैसे बनाते हैं तो उसमें फंस जाते हैं। तो चलिए आज हम वो भी क्लियर कर देते हैं। तो फटाफट आते हैं पीडीएफ से आपको। चलिए एक रेक्टेंगल लेके पहले बैक सेट करते हैं हम। विड्थ आपको 10 रखना है, 40 रखनी है चेस्ट, है ना। और लेंथ आपको 25 रखना है, ठीक है। तो 25 के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। और बैक बैक बना लो आप, है ना। बंदा जो भी आपकी आर्मोल पोजीशन हो आप उसके अकॉर्डिंग ले लेना। जो अभी अपने डमी के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। तो ये 10.5 हमारी फर्स्ट पॉइंट हो गया, हमने ये रख लिया। आर्मोल 1 इंच ऊपर जो बंद करते हैं, तो आर्मोल के लिए 1 इंच लाइन हमने रख ली। शोल्डर आपको, है ना, शोल्डर भी देख लेना है। जो मेजरमेंट आपको शोल्डर का रखना है हम इसको 16 रख रहे हैं। और नेक विड्थ आपका वही हम, जो नेक विड्थ हम 6 रख रहे हैं, ठीक है। ये आप फिट करो, ठीक है ना। ये 1.5 इंच आपको स्लोप रख देना है। ये 1.5 इंच शोल्डर स्लोप रख दी, ठीक है। आपकी 21 वाली लाइन से आप अक्रॉस का मेजरमेंट ले लोगे, इतनी आपको रखना है, ठीक है। तो इसको भी रख लेना है, ये 7.5 करके, है ना। और इसको आप शेप बना लो, ठीक है। जो भी आपकी शेप बने इसके अकॉर्डिंग आप शेप कर लेना है। नेक ड्रॉप, है ना, आप दे दो 0.75 की रख रहे हैं, है ना। या आधा रखना है तो आप आधा इंच का, जो भी आपकी नेक ड्रॉप हो, है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने नेक ड्रॉप रख लिया। और बढ़िया से इसको सेट कर देना है, ठीक है। ये शेप आपने बना लिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो भी आपकी नेक की शेप बन रही है, आपने शेप बना लिया। शेप बनाने के बाद आपको क्या करनी है, अब देखो इसमें क्या करना है हमें। अब रिब भी हम इसमें बनाएंगे। अगर इमेज देखोगे अच्छे से तो देखो इसमें रिब लगा हुआ है, स्लीव में भी हो प्लस बॉटम पे भी है, ठीक है। और इसमें एक पॉकेट भी लग रही है, पैच पॉकेट है ना। तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे वुड वाली स्टाइल होती है, अभी ठंडी का मौसम है तो ऐसे ही दिख रहा होगा आपको, है ना। तो चलिए हम अब रिब, इसकी रिब की जो हाइट रख रहे हैं 2 इंच का रखेंगे दोनों। 2 इंच यहाँ रखेंगे और 2 इंच रिब का, दोनों का 2-2 इंच रखेंगे ना। हमारी टोटल लेंथ हमारी 25 है। तो आपको यहाँ से भी कम कर देना, ठीक है ना। ये दो हमने और कम कर दिया, इसमें 2 इंच का रिब बनाएंगे, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, बैक हमारी होगी, फ्रंट बनाएंगे इसकी। फ्रंट के लिए कॉपी करना है आपको, ठीक है ना। और लेफ्ट राइट अब घुमा के रख दोगे, लेफ्ट राइट, है ना। ये राइट बन गई, ये भी आपकी, ये फ्रंट बन गया। फ्रंट के लिए भी आप नॉर्मली जो आप रखते हो ड्रॉप आप वही रखो। तो इसको डाउन करके जो भी आपकी शेप है नेक, आप उस तरीके से नेक का शेप बना लो, ठीक है ना। जैसे आपको रखना है नेक का, वो नेक की शेप आपको उस तरीके से कैरेट कर लेना है, ठीक है ना। तो अगर लग रहा है कि आपको और कितनी आपकी ड्रॉप हो, नेक ड्रॉप की मेजरमेंट हो, आप उसके अकॉर्डिंग नेक ड्रॉप का मेजरमेंट ले लेना है, ठीक है ना। और ये सेट कर लेनी है बढ़िया से। सेटिंग आप शेप शकल सब सही कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं, अब इसकी देखो, ये 25 रखा था हमने। और जो हमारी जो रीब है ना, तो रीब है तो यहाँ पे रीब के लिए भी कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं ताकि साथ साथ ये भी हो जाए। तो 2 इंच की हमारी रीब है ना। तो हम इसकी हाइट लेंगे, लेंथ 2, और विड्थ जो है इसकी, विड्थ भाई इसको कम रखो, 1-1-2, है ना। तो अभी ये कितनी है आपका 10 है, तो इसको 9 रख लो, है ना। 9 रख लो, 8.5 रख लो, ताकि ये खींच के अटैच हो जाएगा बॉडी के साथ, है ना। तो हम इसको रख रहे हैं, अभी हम इससे टोटल में हम 2 इंच कम कर रहे हैं, तो इसको 9 रख रहे हैं, ठीक है ना। है ना, ये आपका आ जाएगा रीब, है ना। बॉटम, बॉटम बैंड रीब कर दो, है ना, बैंड रीब, है ना। ये आपका रिब वाली फैब्रिक आ जाएगी जैसी हो फैब्रिक। अगर फैब्रिक नहीं है, रिब वाली फैब्रिक नहीं है, तो ये कम में आएगा। तो आप देख लेना फिर, है ना। अभी हम इसको रिब है तो हम सिंगल लेयर में ही देंगे। तो यहाँ से इसको ओपन कर दोगे, ठीक है। ये आपने यहाँ से ओपन कर दिया, ठीक है। फ्रंट भी ओपन है आपकी, ठीक है ना। तो बैक भी आपकी वैसे ही, बैक सिंपल था, तो भी आपको ओपन ऐसे कर ही देना है। या इसको भी सेम, बैक और फ्रंट सेम रखोगे तो इसको आप, है ना, आपको देखना है कि अगर एक ज्वाइंट देनी है तो विड्थ में आप इसको बढ़ा के इजी में कर दोगे, ठीक है ना। 9 और बढ़ा दोगे इसको,
ये आपकी 18 की टोटल दीप बन गई, ठीक है ना। आपकी एक साइड में कहीं ज्वाइंट इसकी बन जाएगी, ठीक है। इसकी अगर अगर आपको आप आपके अकॉर्डिंग देख लेना, अगर दोनों तरफ आपको ज्वाइंट देना है तो दोनों तरफ दे दो, अगर नहीं देना है तो एक ही तरफ कहीं साइड में ज्वाइंट दे दो। तो एक ही अगर बेस्ट इसका यही रहेगा कि एक ही ज्वाइंट दो इसमें, तो एक ही आप बनाना, साइड में ज्वाइंट इसकी कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपका बॉटम वाली क्लियर हो गई। आप इसमें सीम ऐड कर सकते हो, है ना। जो आपकी सीम जितनी चाहिए 3.5 इंच, तो जो आपकी सीम मार्जिन चाहिए आपने सीम ऐड कर दिया, ठीक है ना। अब आते हैं हम इसको फ्रंट कर लेते हैं, फ्रंट एज को, ठीक है ना। फ्रंट कर लिया। फ्रंट करने के बाद ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी हुड के लिए हमें हुड भी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, क्रिएट करना है। हुड से पहले हम काम करते हैं, पहले इसकी हम बाकी सारे काम कर लेते हैं। स्लिप भी इसको क्रिएट कर लेते हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। स्लिप लॉन्ग स्लिप बना लेते हैं इसको, प्लस लॉन्ग काउंटर करना है आपको, है ना। 930 के है, और प्लस ये आपको ले लेना, है ना। ठीक है, फ्रंट में आपको ये दे देना, आपको जो देना है फर्क जो आप देते हो, है ना, अक्रॉस फ्रंट का। तो आप देख लेना जो आपकी मेजरमेंट हो वो उसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है, ठीक है ना। ये आपको मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आपने सेट कर लिया, इसके अकॉर्डिंग आप मोल आपने सेट किया। सेट करने के बाद आप स्लीव भी आपको इसी के अकॉर्डिंग सेट करनी है, 19-32, है ना। तो आपको जो भी स्लीव लॉन्ग रखनी है तो लॉन्ग रख लो आप 23, अगर आप 24 लॉन्ग बना रहे हो तो इसको 22 ही बनाओ, है ना, 22, है ना। ठीक है, तरीके से आपने रखा। जो आपकी कैप हाइट है वो आप कैप हाइट के अकॉर्डिंग कम करोगे इसको, 5.5 कैप हाइट के अकॉर्डिंग कम करके आर्म होल 70 देख, आर्म होल जो है इसका आपको चेक कर लेना है और आपको बना देना है, ठीक है ना। तरीके से आपको एक सेट कर लेनी है सेविंग। अगर आपको स्लीव बनाने नहीं आती है तो मैंने वीडियो बना रखा है, तो उसमें बारीकी से मैंने समझा रखा है कि ये आपको कैप हाइट कितनी रखनी चाहिए, क्राउन हाइट क्या होनी चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, है ना। जो आपके पास मेजरमेंट नहीं है स्लीव का तो हम किस तरीके से सेट करें, तो वो बना रखा है, उसमें हमने वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये अभी आ रहा है 9.5, है ना, 19, है ना, हमें चाहिए 19-32, है ना। ठीक है, जब फ्रंट हम बनाएंगे तो थोड़ी सी गड्ढा दे देंगे। इसमें दो ऑप्शन है आपके पास, चाहे तो ओपन करके इसको कर सकते हो, चाहे तो आप लाइन डाल के। तो मेरे लिए आसान पड़ता है, हम लाइन डाल के बना लेते हैं ना, तो मेरे लिए यही आसान होता है। तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कर देता हूँ सेव, है ना। तरीके से आपको ये बनाते हुए आपको एक टेप बना लेनी है, जो आपको फर्क देना है आप दे दो, है ना। तो तरीके से आपने सेट किया सिर्फ, है ना। इसको ओपन करना है आपको, है ना। ओपन हाफ वाली टूल आप ले लेना है यहाँ से, ठीक है ना। ये कंट्रोल शिफ्ट एफ इसका शॉर्टकट टूल है। एक बार हम सेंटर पे क्लिक करेंगे, दूसरी आपको फ्रंट वाली लाइन पे क्लिक करोगे, ये ओपन हो जाएगा। अब आप इसकी रकम चेक कर सकते हो कि कितनी बन रही है ना। तो हमें चाहिए 19-32 आ रही है ना। तो ये आपको देख लेना है कि कितनी चाहिए। ये 19-33 आ रही है, जो थोड़ी बहुत कम पड़ रही है वो आपको अपने पास अब कैप हाइट से ही थोड़ा खेल जाओ, अगर मसल आपका ठीक है तो, है ना। ये डाल दिया हमने, नीचे ज़्यादा उतर गया, ज़्यादा नहीं रखना है हमें, है ना। कि अगर ये फैब्रिक देखा जाए तो नीट फैब्रिक लग रही है ना, तो उसमें हमें बराबर ही रखना है स्लीव को, है ना। तो आप बराबर ही रखना है, कोई कम ज़्यादा जो हम देते हैं मत रखना, ठीक। इस तरीके से आपने स्लीव को एक सेट कर लिया। सेट करने के बाद ये ओपनिंग है ना। अब स्लीव ओपनिंग आपको देखना है कि कितनी रखनी है। तो जब हम 7, अगर हम जितनी हमें ओपनिंग रखना है, अभी हम देखो हम ओपनिंग रखेंगे 7, है ना। तो 7 के अकॉर्डिंग इसको सेट करेंगे। तो यहाँ से कम करना है आपको, देखिए कम कर दो, है ना। और है ना, ये आपका 12 हो गया। अब आते हैं कप। कप जो बनाएंगे तो आपकी जो ओपनिंग है आपने जो रखा है 7 रखा था हमने, है ना। तो 7 दो रिप दोगे और ये 7 आपका रिप ले लेना है, ये आपकी है, ठीक है ना। ये आपकी ओपनिंग बन गई, ठीक है। अब इसमें देखना है कि आपको कितने ये रखना है, बड़ा रखना है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेट करनी है। तो चलो एक हम और ओपनिंग प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। ये 8 कर देते हैं, तो 8 और ये हो रहा है 12, तो और कम करो यहाँ से, ठीक है ना। अगर देखा जाए तो आपने जो फर्क वहाँ पे दिया है, अगर सेंटर बनाओगे इसकी कप की,
तो आप 0.5 यहाँ पे बनाओ और इसकी सेंटर बनाने के बाद है ना आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये हमने तो ही है ना एक खींच के इस पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो चाहिए ये बन जाएगा। आपका स्लिप का भी, ये आपका स्लिप भी क्लियर हो गया। ठीक है ना, ये आपको हमने बना दिया। ठीक है, ठीक है, ये रिब है तो आपको इधर सीम देने की जरूरत नहीं है, इधर आपको 0 रखनी है क्योंकि इधर एज रहेगा बिल्कुल, है ना। तो एज वाले एरिया पे आपको सीम नहीं रखना है। आप लिख दोगे रिब वाली फैब्रिक है तो, है ना। और इस तरह से इस तरफ इधर भी ऐसे ही करोगे। जो अटैच होगा हम वहाँ पे सीम देंगे, जो अटैच नहीं होगा एरिया आपको उस पर सीम नहीं रखना है। ठीक है ना, तो यहाँ भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। एक तरफ जो एज वाली एरिया है वो हमने 0 कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने क्लिप है ना, इसको भी आप दर्शा दो, कट टू, है ना, कट टू पेयर हटा दो। बार बार मेरी आदत है तो आप कंप्लीट चीज़ें 2 डालो, यहाँ पे आपको सेल कर देना है। और ये आपका है ना स्लीव टॉप, है ना, टॉप टॉप आपने कर दिया। ये भी आपका कट टू में जाएगा। ठीक है ना, कट टू टू रहेगा और फैब्रिक इसका रीड कर दो है ना। ये रीड वाली फैब्रिक हो गई। बैक भी आपको वैसे ही करना है। बैक में भी आपको क्या करना है, ठीक है, बैक कट 1 है ना, कट 1 मटेरियल आपका सेल। ठीक है, इस तरह से फ्रंट में भी आप सीम ऐड कर दो 3 सूट की, है ना, और लॉन्ग 3 सूट का हमने सीम ऐड कर दिया। तो हमने फ्रंट है ना, ये भी आ जाएगा कट आपका 1, है ना। ये आपका सेल में है फैब्रिक तो आप सेल यूज कर लोगे। ठीक है, ये आपका फ्रंट फ्रंट पैंट रिब हो गया। ये आपका कट 1 ही बनेगा। ये आपका फैब्रिक रिब। अभी ये देखो, ये बॉडी हमने सेट कर ली स्लीव के साथ। ठीक है ना, अब आते हैं रिब पे। तो रिब के लिए देख लो कि नेक आपने देख लिया कि नेक हमने और ड्रॉप करना है, जो भी करना है। तो नेक अभी हमने जितनी ड्रॉप रखा है इतना पे हमें सेट करेंगे। ठीक है ना, तो पहले हम बना रहे हैं इस वाले उसको। ठीक है ना, तो ये वाली आप देखो, इसमें अगर देखा जाए तो थोड़ी सी ओवरलैप हो रही है, एक दूसरे पे अटैच होकर चल रहा है। ठीक है ना, तो अटैचिंग टाइम में ये अटैच हो जाएगा, थोड़ी सी ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले बनाने के लिए आपको क्या करेंगे, आप मेजरमेंट ले लिया नेक की कि नेक आपकी कितनी मेजरमेंट है। तो पहले कर सकते हैं। ठीक, अभी हमने कितनी ड्रॉप रखा है, ड्रॉप देख लेते हैं कि हमने कितनी रखा था, 2.5 रखा था। इसको आधा इंच और ड्रॉप कर दो। ठीक है ना, हम 3 कर रहे हैं इसकी ड्रॉप। ठीक है, तो आप भी इसको देख लेना, आपके अकॉर्डिंग देख लेना कि जो भी आपकी नेक ड्रॉप है, तो अगर मेजरमेंट से आप बना रहे हो, आपको मिला है मेजरमेंट नेक ड्रॉप, तो आपको वही फॉलो करनी है जो आपको मिला हुआ है। ठीक है ना, तो वो आपको फॉलो करनी है। ठीक है, अब इसकी नेक सरकम को आप चेक करोगे कि नेक सरकम कितनी बन रही है। तो पहले हम मेजरमेंट यहाँ पे क्लियर करते हैं। क्लियर करो यहाँ से और तो वापस ले लो, एक नेक को भी इंक्लूड कर लो। ये टोटल 7 इंच 6 सूट हो रही है। ठीक है ना, तो आप एक हुड लेके आओगे। तो हुड आपको देखना है, जैसे कि टोपी होती है तो हम ये भी देखेंगे कि उसकी कितनी होनी चाहिए, ताकि सर के अंदर आराम से इजली बिल्कुल कंफर्टेबल हो, कहीं से मतलब उसको ना रिजेक्ट ना करे। ठीक है ना, तो वो आपको देखना है। तो लंबाई अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो आपको लंबाई 12 सब ठीक रखना है। ठीक है ना, तो अभी आपको क्या करना है, हुड की जो लेंथ रखोगे वो आप 12 इंच का, ठीक है ना। ये हम क्या करेंगे, 12 इंच का एक हुड रख रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, 12 रखो, 12 या 13, है ना। तो जो भी आपकी हो हुड के अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग आप, अगर आपको लेंथ मिला है तो ठीक है, नहीं लेंथ मिला है तो आपको क्या करना है, 12 लेनी है। ठीक है ना, और विड्थ बाई भी आपको देखना है। तो विड्थ बाई भी कैसे करनी है, चलो कराते हैं। पहले चलो हम ये एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे करते हैं 13 और 10 का एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ये हमने लिया। ठीक है ना, ये 13 और अगर देखा जाए तो 13 है आपकी, और ये अब क्या करना है, एक तरफ इसमें फ्रंट करनी है और एक तरफ इसमें आपको बैक बनानी है। ठीक है,
तरफ आपको फ्रंट करनी है और एक तरफ आपको बैक बनानी है। बैक ये आप मान लेते हैं हम इधर फ्रंट बना रहे हैं तो इस तरफ बैक बना रहे हैं, ठीक है ना। तो बैक की जो नेक है आपकी जो बन रही थी 3, तो 3 के लिए क्या करो आप एक नोच पॉइंट मार दो यहाँ पे, है ना। एक आपको पॉइंट दे देना है कि आपने 3 पे 3 साढ़े 3 पे जो भी आपकी बैक की है, जो सेंटर बैक के बाद जो ये नोच बन रही है ये मान लो आपकी, है ना, सीम वाली पॉइंट है ना, ये सीम आएगी, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो ये फ्रंट एरिया है, अब आपको फ्रंट की तरफ आपको इसको डाउन करना है ना। ये पॉइंट 75.5 जो भी आपकी शेप में बन रही हो तो इसके अकॉर्डिंग आपको शेप बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपकी फ्रंट है, फ्रंट है, फ्रंट में आपको देख लेंगे कि अगर ये जो थोड़ा सा ज़्यादा हमने उठा दिया तो 0.5 और ऊपर 0.25 इसको और ऊपर करो, ठीक है। फिर बाद में हम पहले इसका कर लेते हैं, फिर निकालेंगे शेप कि कैसे सेट हो, ठीक है। ये हमारी फ्रंट है, ठीक है ना। तो फ्रंट वाली जो एरिया है आपको, ये फ्रंट वाली जो हुड दिख रही है आपकी, ठीक है ना, तो ये एकदम से सीधी रखना, इसमें शेप देने की जरूरत नहीं है। जो भी शेप देना है आपको वो इसी एरिया पे दोगे, क्योंकि ये आपकी नेक जो जुड़ रही है, आपको जो भी शेप देना है वो आपको इस एरिया से देते हुए क्या होगा, ठीक है ना। ये आपकी नेक वाली एज है जो अटैच होगी, तो ये वाला एरिया जो आपकी अटैच होगी वो ये है, ठीक है। तो नहीं यार, तो थोड़ा हमने मेजरमेंट ज़्यादा ले लिया था ना, कितनी हमने रखी थी 7 7, अच्छा 7 7 हमने वो, सॉरी ये थोड़ा सा पहले हमने मेजरमेंट ज़्यादा ले लिया था, तो थोड़ा सा इसको आप लोग इग्नोर करना, ठीक है ना। मैं दूसरा फिर से रेक्टेंगल ले रहा हूँ, नेक के अकॉर्डिंग हमने नहीं लेके विड्थ वाई ले लिया था। ये जो विड्थ है अभी नेक के अकॉर्डिंग रखो, बाद में हम टॉप वाली एरिया को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, या अगर इसी में करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, ये सेंटर में क्या करना है, एक पॉइंट डालना है, यहाँ पे पॉइंट डालो, सेंटर एक बनानी है आपको, ठीक है, ताकि इस एरिया पे हमें जो चौड़ाई है वुड की वो हमें कम नहीं रखना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आपको कम करना है, ठीक है, जो भी आपकी ज़्यादा हो रही है आप यहाँ से इस एरिया से आपको कम करना है, कि ये जो आपका एरिया चाहिए जितनी आपकी नेक आ रही थी सरकम, आपको इस एरिया के अकॉर्डिंग बनाने हैं। तो ये आपको देखना है, अभी 8.5 आ रहा है, ठीक है ना। ये आपको शेप सही करना है, जब करेंगे इसको सेट कर रहे हैं तो अभी आप देखते चलें, ठीक है ना। इसमें से अभी और ज़्यादा है तो ये 0.75 इसको और कम करो, 791 में चाहिए कितना, पहले एक बार मैच कर ले, यहाँ से आपको, ठीक है, वाले एरिया से वो पहले मैच करो, वापस इतनी हमारी बैक नेक है तो बैक के अकॉर्डिंग आपको देख लोगे। अभी हम इसको सेट कर रहे हैं तो अभी, ठीक है ना, ये आप बैक कितनी है बराबर यहाँ पे हो गया, तो ये आपको जो शेप बन रही है ये आपकी सेंटर बैक वाली आएगी सीम, है ना। तो जैसे आपकी सीम बन रही है इस तरीके से आपको सेट करना है। ये आपकी हो गई फ्रंट, है ना। फ्रंट वाले का शेप देख लिया, अगर और अब लग रहा है कि आपको बाहर निकाल के रखनी है तो आप इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। ये वाली जो सेंटर वाली जो एरिया है आपका, ये चेक करो, ये आपका 1375 है, हमें कितने सेंटर की है, आपने कितने बताया था रखने के लिए, 12 या 13, जो भी, अगर यहाँ से आप देखो 12, ठीक है। अब इस एरिया को क्या करना है, आपको पॉइंट कर दो, है ना, कर्व कर दो, ताकि ये जो आएगा आपका सेंटर बैक वाली सीम आएगी, तो इस तरीके से आपको अप्लाई करके, है ना, आपको ऐसे रखना है, इस तरीके से आपको पूरा कर सकते हो। तो 10 है आपकी जो मेजर है यहाँ पे आपको करना है, तो इसे आप आगे पीछे सेट कर सकते हो जैसे आपको लगे, जिस तरीके का आपको फुट बनानी है, ठीक है ना, वो आपको इस तरीके से आप सेट कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इधर वाली एरिया, तो ये वाली आपकी एरिया है, ये आपकी देते हैं यहाँ पे, आपका फ्रंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी जो आएगी ये सेंटर बैक की एरिया आएगी, ठीक है ना, ये आपका सेंटर बैक, ठीक है। अभी देख लेना जो विड्थ वाई, जो अभी जो भी विड्थ वाई मेजर करोगे तो आपको मेजर कर लेना है कि ये के अंदर मतलब आ जाए। तो हमने 20 रखा है, इसकी विड्थ है ना, तो 20 की सेंटर में 20 है,
है ना। अगर ये आप लेंथ देखना चाहते हो, लेंथ जो भी हो आपको जितनी रखनी है, 12, 13, 13.5 इसके आसपास, है ना, ये आप सेट कर सकते हो। और अब इसको देखो कैसे क्या करेंगे। अब इसमें देखो यहाँ पे जो, अगर इस वाले हुड को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ओवरलैप हो रही है ना, तो ये आपको ओवरलैप करके अटैच करना है। तो ओवरलैप के लिए आपको इसमें ऐड करना है कि जितनी ओवरलैप करोगे, अगर आधा इंच करोगे तो आप इसको आधा इंच बढ़ा के रखोगे, इस एरिया को बढ़ा के रखना है ना। ये आपको सीधी रखना है, तो आप इसी तरह से ये शिफ्ट करके, है ना, 0.5 की ओवरलैप दे दो और इस तरीके से आप 0.5 आप इसको बढ़ा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ नहीं बढ़ानी है, सिर्फ इसी एरिया को बढ़ानी है जहाँ ओवरलैप हो 0.5, है ना। और ये वापस सेट कर सकते हो इस शेप को, ठीक है, इस तरीके से कर लिया। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देख लेना है कि यहाँ पे कैसे आपको फिनिशिंग करनी है। तो ये फोल्ड हो जाएगा, नीचे वाली फैब्रिक है तो ये फ्लैट टप से आपको फोल्ड हो जाएगा। तो फ्लैट टप जितने की आपकी यहाँ पे अगर फोल्ड हो रही है, इसके अंदर डोरी आ रही है, तो आप ये देख लेना कि 0.25 इंच का है, 1 इंच का है, जितने का भी है तो यहाँ पे एक निशान दे दोगे, ठीक है ना। ये निशान दे दिया हमने, 0.25 इंच का भी रखा है। सबसे पहले इसमें सीम ऐड करो, कि हमने पूरी से सफल में सीम ऐड कर दी, ठीक है। अब इसको देखना है कि हमें कितनी फोल्ड करनी है, ठीक है ना। 0.25 इंच का फोल्ड हो रहा है तो इसमें 3 सूट छटने के लिए थोड़ा बढ़ा के दे दो इसमें, है ना। तो ये आपका 0.25 और फिर 1 इंच एक सूट का यहाँ पे सीम ऐड कर दो, ठीक है ना। ताकि इसी कपड़े को क्या करो, इसी कपड़े में आपको एक्स्ट्रा दे सकते हो ताकि ये फोल्ड होके वापस, है ना, ये इसमें कर दो आप 1.13 एक इंच का, ठीक है ना। और ये सीम को चेंज करके देख लोगे कि हमें कौन सी जरूरत पड़ेगी सीम, वो हम चेंज करके रख देंगे ताकि फोल्ड करने में से बट नहीं। तो ये आपको चेक कर लेना है, ठीक है ना, ठीक है ना। यही वाली सीम चाहिए, तो ये वापस जाए तो यहाँ पे इस तरीके के आप एक बना दोगे, ठीक है। ये आ गया। अब जहाँ से आपकी डोरी निकल रही है, ये डोरी के लिए ये ओवरलैप हो गया, आपने इसमें आधा इंच का ओवरलैप दे रखा है, तो ये आधा इंच क्या होगा, इसके ओवरलैप होके चढ़ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक नोच अगर देना है तो आपको नोच लगा दो, 0.5 ये ओवरलैप होगा, ठीक है ना। 0.5 के हमने ओवरलैप का एक निशान दे दिया, ये आधा इंच ओवरलैप हो गया, अटैच हो जाएगा। जितनी आप ओवरलैप देना है आपको, अगर 0.25 इंच का ओवरलैप है तो 0.25 इंच इसमें इस तरह बढ़ा के रखोगे कि ताकि वो 0.25 इंच एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए यहाँ से, ठीक है ना। तो ये आप जितनी ओवरलैप आपको देना है बढ़ा देते हो, ठीक है। अब ये देख लो डोरी, है ना, यहाँ से जो होल जो निकलेगा, तो इस जगह पे आपको जितने पे आपको कट करना है, तो आप एक बटन का माप लोगे यहाँ से, है ना। जितना भी आपको सेंटर आप देख लो कि 2 इंच 3 इंच से जितने ऊपर रखना है इसको, जितने ऊपर से आपको डोरी निकालनी है, आधा इंच 1 इंच, तो आपने मार्क करके एक डोरी के लिए आपने बना दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वो कर दोगे, वो यहाँ पे हो जाएगा काज से, है ना, कट करके, और यहाँ से आपको डोरी निकल जाएगी, फोल्ड होगा अंदर की तरफ से, यहाँ पे हाईलाइट वगैरह लग जाएगा जहाँ से कि ये आपका, है ना, ये निकल जाएगा, यहाँ से डोरी निकल जाएगा। तो डोरी की जो भी मेजरमेंट हो इस तरह आप दे देना ताकि सर्कल से डोरी निकलेगा और वापस लाइन बनेगी और ये आपकी बन गई हुड वाली, ठीक है। अब आते हैं इसमें पॉकेट। सेंटर में जो पॉकेट है, आप पॉकेट भी लगा दो। तो पॉकेट के लिए देख लेते हैं कि डिजाइन इसका कैसा है। ये आपका पैच पॉकेट है, अगर देखोगे तो देखो इधर, है ना, ये पैच पॉकेट हो रही है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पैच पॉकेट आपको बना देना, ठीक है। इस तरीके से पैच पॉकेट आपको डेकोरेट कर देना है, तो आपको वैसे ही करना है। तो फ्रंट पे आपको निशान लगा देनी है, ठीक है ना। अब फ्रंट पे निशान लगाने के लिए आप पॉकेट का पहले मेजरमेंट कर लोगे कि कितनी बड़ी आपको पॉकेट रखनी है ना। लेंथ और विड्थ आपको रख लेना है, जितनी आपको लेंथ चाहिए उतना लेंथ रखो, विड्थ के अकॉर्डिंग विड्थ लेना है आपको, ठीक है ना। चलिए हम उसकी जो पॉकेट जो रख रहे हैं वो हम बड़ी रखेंगे, तो 14 इंच इसका विड्थ रखते हैं, ठीक है ना, टॉप वाली की टोटल, है ना। और ऊपर में हम 11 रख रहे हैं, ठीक है, उसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये ऊपर वाली जो एरिया रखा था हमने 11 रखा था, और यहाँ से हमने 14 रखा था ना, तो 7 ज़्यादा बड़ी हो जा रही है, तो थोड़ा कम कर देंगे इसको, है ना। मेरे गाइडलाइन हटाने दीजिए, दोबारा से लगाता हूँ कि हम यहाँ से आपको ये रख दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 4.5, ठीक है। जो आपकी लेंथ है, लंबाई आपने देख लेना है, जितनी लंबाई हो
जितनी लेंथ आपकी पॉकेट के दे रखा हो आपको पॉकेट के अकॉर्डिंग लंबाई ले लेना है, जितनी बड़ी है आपकी, ठीक है। तो आपको अकॉर्डिंग यहाँ पे लंबाई जहां तक आपको रखनी है ये लंबाई रख लिया, ठीक है ना। ये इस तरीके से लगाया। उसके बाद से अब ये एरिया देखना है कि हमें ओपनिंग आपको कितनी खुली छोड़नी है, जितना आपको खुला छोड़ना है उतना आपको निशान लगा लेनी है, ठीक है ना। तो आपको जितनी इसमें जितना आपको ओपनिंग कितना छोड़नी है खाली, तो आपको इस तरीके से जितना आपको खाली छोड़ना है ना। ये ओपनिंग की जो भी मेजरमेंट होगी ये थोड़ा सा बच्चे थोड़ा अलग हटा, ठीक है ना। इस तरीके से आप पैच करके एक पॉकेट निकाल दोगे, ठीक है ना। जो भी आपकी ये देखो आप पॉकेट की विड्थ देख लेना है, यहाँ से विड्थ दिया होगा तो विड्थ आपको ले लेना है, लंबाई आपको ले लेनी है। इस तरीके से ट्रेस कर दिया और इसको आप ट्रेस करके है ना कंट्रोल पी से ट्रेस करो और ये बाहर निकाल दो इसको, ठीक है ना। ये आपकी है ना इमेज में आपको देख लेना है कि कितनी कितनी फोल्ड देनी है, वो फोल्ड के अकॉर्डिंग आपको इमेज में दे देना है। इधर वाली तो आपको चलो सीम के अकॉर्डिंग अटैच हो जाएगा, और इस तरफ का जो आपका फोल्ड है वो बढ़ा के आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कितना आपको फोल्ड रखना है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीम आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। ये एक में है तो थोड़ा सा फोल्ड करने में दिक्कत आएगा, तो ऑलमोस्ट सीधा ही रखोगे तो बेटर है, ठीक है ना। देख रहे हो ना कि दिक्कत आ रही है, अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं तो फोल्ड में दिक्कत आएगी, है ना। तो ये तो जब फोल्ड करोगे यहाँ से तो इसकी अगर सीम अगर देखा जाए यहाँ से फोल्ड करो पहले, तो आपकी जो आ रही है 0.5 की अगर फोल्ड कर रहे हैं तो ये ऐसे बनेगी, कंट्रोल शिफ्ट एफ वापस को ओपन कर देना है, तो अब इस तरीके से बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है ना। एक पहले क्या होगा, पहले ही बनेगा यहाँ पे जर्सी के फैब्रिक, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इस सीम को थोड़ा आपको नीचे रखना पड़ेगा, कंट्रोल वाई पर करो इसको करो, है ना। अब यहाँ पे सीम आपको ये आपको गिरा के देनी है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप चेंज कर लोगे, ठीक है। फर्स्ट आपकी ये हो गई, फर्स्ट आपकी सेकेंड वाले पे मूव करके देखो कि कहाँ जाइए आपको सीम, ठीक है ना। जितनी चाहिए आपको रखना है ताकि ये वापस फोल्ड रहे तो वहाँ पे, ठीक है ना। थर्ड वाले को थोड़ी सी काटनी है, ऊपर वाले को तो कुछ नहीं करना है आपको। जो इस तरह पॉइंट हो रही है ये आप एंगल से सीम आप इसको कट कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोगे, अगर इसके अंदर फोल्ड कर दे हो तो, ठीक है। तो ये फोल्ड वाली सीम बना के आपको देना है। जो इस तरह इधर की एंगल जो बन रही है, एंगल वाली सीम तो आप लोगे, सीम का एरिया देखोगे कहाँ पे, जो आपकी एंगल है ना, यहाँ पे एंगल ढूंढोगे, कट एंगल है ना। तो आपको तो कट कर देना है जहाँ से आपको लग रहा है कि हमें इतनी सीम नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो पूरी नहीं कट रही है तो थोड़ा सा आप इसको पॉइंट लेके देखिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से पता दे दिया आपने तो आपको पॉइंट बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सीम आपको ऐड कर देना, ठीक है ना, ठीक है। ऐड कर दो यहाँ से ताकि दोनों तरफ इसी जैसा आएगा, तो यहाँ से आपको ओपन कर देने में यहाँ से ताकि सीम दोनों जैसा इसी जैसा आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर भी आपको वैसे ही रखना है, ठीक है ना। तो ऊपर आपको देख लेना है ना। तो ऊपर भी आपको ना, ऊपर भी फोल्ड चाहिए तो ऊपर भी आपको इसी तरीके से सीम बढ़ा दोगे, जितनी आपको फोल्ड रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप सीम उससे ऐड कर दो, ठीक है ना। तो हाँ, तो आप सीधी रखो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये पैच पॉकेट हो जाएगा यहाँ के लिए, है ना। तो इस तरीके से देखो आपने एक वाली आपने कंप्लीट बना ली, ठीक है। और अब आते हैं दूसरी वाली, है ना। तो दूसरा देखो ये सेम ही है, बनाने का तरीका यही है, जो ये है और ये है, ठीक है ना। अब व्हाइट वाले गारमेंट को देखो, तो व्हाइट वाले में देख रहे हो तो यहाँ पे जीपर लगी हुई है ना, तो मेटल जीप है। तो इसके लिए क्या करोगे, बस कुछ नहीं करना है आपको, पॉकेट तो आपका सेम वैसे ही है, रिब यहाँ भी है, यहाँ भी जो ये रिब देखते हो ना, इसमें अगर सिली में देखोगे तो देखो हल्का सा यहाँ पे पकड़िंग सा दिख रहा है, कि लग रहा है ना स्लाइटली नम गेदर का लग रहा है ना आपको। तो ये स्ट्रेच अटैच होता होगा, खींच के जो रिब है आपकी खींच के अटैच हो जाएगी इस बॉडी के अंदर। तो हमने
सरकम में कितनी 2 इंच का हमने दे रखा है, तो 2 इंच आपका एक्स्ट्रा है ना। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अगर इस वाले को बनाओगे तो इसमें सिंपल सा मेटल जीप लग रही है ना, तो सेंटर में आपको जीप ऐड कर देनी है। ठीक है ना, सेंटर में आपको क्या करना है, जीप ऐड कर देना है। तो आप तो बनाओगे तो इसी वाले को क्या करना है, आपको कॉपी पेस्ट करनी है, आपको सेंटर में सीम ऐड कर दोगे, है ना, सेंटर में आपको सीम ऐड कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल जीप लग रही है, तो मेटल जीप लग रही है तो आपको कैसे करोगे, यहाँ पे सीम कम रखोगे। ठीक है ना, 2 सूट का सीम ऐड करोगे। ठीक है ना, 2 सूट, जितनी आपको सीम चाहिए उससे कम हमें रखना होता है ना, और जितने आपको यहाँ पे 2 सूट अंदर 1.5 सूट का अंदर निशान लगा दो। ठीक है ना, ये .18। ठीक है, तो ये आपकी इस जगह पे आपकी जीप पर अटैच हो जाएगी, और 3 सूत जो आपके कपड़े चाहिए वो भी 3.5 सूत हमने दबा दिया, यहाँ पे फैब्रिक ले लिया और इस जगह पे लगेगा, और सेंटर आपकी जो जीप की बनेगी वो इस जगह पे आपकी जीप लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपका मेटल जीप यूज हो जाएगा। ठीक है ना, कंसल्ट वाली जीप जो होता है तो उसमें बढ़ता नहीं है, लेकिन मेटल जीप आप मेटल वाली जो जीप होती है, आप खुद आप लोगों के पास जो जीन्स पैंट होती है आप उसमें देखना, तो आप देख सकते हो जो उसकी जीपर जो होती है तो वो बढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वो मेजरमेंट में ऐड करना होता है हमें, तो 1.5 सूट के समथिंग आता है, तो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके पास जो मेटल जीप है कितनी कितनी बड़ी है, इसकी जो जीप का जो है कितनी है, 1.5 सूट है या 2 सूट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आप सीम कम करके रखना। जैसे कि मान लो यहाँ पे 3 सूट हमारी सीम चाहिए, तो हमने 2 सूट यहाँ रखा और 1 सूट यहाँ कर दी। ठीक है, तो 3 सूट हमारी हो गई। तो इस तरीके से क्या करोगे, वो 1.5 सूट अंदर की तरफ कटेगा, दबेगा उसमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप जीप वाला भी फिनिश कर लोगे। ठीक है, तो ये आपकी बन के कंप्लीट हो गई आपकी, है ना, तो ये हुड वाली गारमेंट कंप्लीट हो गई, तो आप देख लें इसको। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो चलो, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इसको और शेयर करें, है ना। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ऐसे आप लोग के लिए देखते हो, ऑफिस से आने के बाद भी आप लोग के लिए टाइम स्पेशल निकाल के मैं बनाता हूँ वीडियो, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि थोड़ा इसको आगे शेयर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।